सहस्रार चक्र जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। नमस्कार, इनर योगी पथ में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जहां मैं शब्द ही खो जाए, जहां न ध्यान करने वाला बचे न ध्यान की वस्तु, केवल एक अनंत शांत प्रकाशमय चेतना रह जाए। योग शास्त्र कहता है यह अनुभव केवल कल्पना नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक वास्तविकता है और इसका द्वार है सहस्रार चक्र। पूरे विश्व में लाखों साधक वर्षों तक ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र जपते हैं और अंततः वे सब एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे होते हैं। चाहे उन्हें इसका भान हो या न हो, वह बिंदु है सिर के मुकुट पर स्थित सहस्रार, हजार पंखुड़ियों वाला वह कमल जिसे शास्त्रों ने चेतना का सबसे ऊंचा शिखर कहा है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम कई परतों पर उतरेंगे। हम समझेंगे इसकी साधना विधि क्या है और अंत में वे सावधानियां जो हर साधक को जाननी चाहिए। यह वीडियो लंबा है क्योंकि सहस्रार कोई सतही विषय नहीं है, यह योग की पूरी यात्रा का चरम बिंदु है। मेरा अनुरोध है कि आप इसे शांत मन से संभवतः ध्यान की मुद्रा में बैठकर सुने। तो चलिए इस गहन यात्रा को आरंभ करते हैं। साधकों, अब जानते हैं सहस्रार जागृत करने की साधना विधि। सहस्रार की साधना बलपूर्वक नहीं की जा सकती, यह समर्पण से खुलता है। जो साधक इसे जबरदस्ती, तीव्र प्राणायाम या बलपूर्वक कुंडलिनी जागरण के प्रयासों से पाना चाहते हैं, वे अक्सर असंतुलन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो अभ्यास बताए जा रहे हैं वे धीमे, सुरक्षित और दीर्घकालीन हैं। पहला अभ्यास है नियमित ध्यान, जिसमें ध्यान की धारा धीरे धीरे मूलाधार से आज्ञा चक्र होते हुए सिर के मुकुट की ओर ले जाई जाए। इसके लिए रोज कम से कम 20 से 30 मिनट शांत बैठकर रीढ़ सीधी रखते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे ध्यान की धारा को सिर के ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करें। दूसरा अभ्यास है मौन साधना। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताना, जहां न बोलना हो, न सुनना हो, न पढ़ना हो। यह मौन मन को उसके स्वाभाविक शांति की ओर लौटाता है और सहस्रार की मौन प्रकृति से परिचय कराता है। तीसरा अभ्यास है ईश्वर प्रणिधान, यानी समस्त कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित करना। पतंजलि के योग सूत्र में इसे समाधि प्राप्ति का सबसे सीधा मार्ग बताया है। जब कर्ता का भाव समर्पित होता है तब अहंकार स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है और सहस्रार की ओर द्वार खुलने लगता है। चौथा अभ्यास है सजगता के साथ जीवन जीना, जहां हर क्रिया ध्यान का विस्तार बने। चलना, खाना, बात करना, सब कुछ जागरूकता के साथ किया जाए। पांचवा अभ्यास है सहस्रार पर हल्के कल्पनाशील ध्यान का अभ्यास, जहां साधक कल्पना करें कि सिर के ऊपर एक श्वेत शीतल कमल धीरे धीरे खिल रहा है और उसमें से शांति की वर्षा हो रही है। यह कल्पना बलपूर्वक नहीं बल्कि सहजता और भाव के साथ की जानी चाहिए। छठा अभ्यास है सेवा और करुणा का जीवन, क्योंकि जैसे जैसे सहस्रार की ओर यात्रा होती है, स्वार्थ स्वाभाविक रूप से घटता है और निस्वार्थ सेवा इस यात्रा को तेज करती है। यह साधना धैर्य और नियमितता मांगती है। यह कोई शीघ्र फल देने वाली तकनीकी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। महीनों और वर्षों के निरंतर अभ्यास से ही यह द्वार धीरे धीरे खुलता है। साधकों, आइए जानते हैं सहस्रार जागरण को लेकर कुछ भ्रम और सावधानियां। सहस्रार चक्र को लेकर कुछ भ्रम भी प्रचलित है। यह कोई नाटकीय, तुरंत होने वाली घटना नहीं है और न ही यह किसी विशेष सिद्धि या शक्ति की गारंटी देता है। जो साधक इसे किसी उपलब्धि या अहंकार के प्रदर्शन के रूप में देखते हैं, वे इसके वास्तविक अर्थ से भटक जाते हैं, क्योंकि सहस्रार का सार ही अहंकार का विसर्जन है, उसकी वृद्धि नहीं। कुछ साधकों में तीव्र अनियंत्रित अभ्यास से सिर दर्द, अत्यधिक संवेदनशीलता, नींद में गड़बड़ी या भावनात्मक अस्थिरता जैसे अनुभव भी हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो अभ्यास की तीव्रता कम कर देनी चाहिए। जमीन से जुड़े रहने वाले अभ्यास
जैसे मूलाधार, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना सहायक होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी अनुभवी योग शिक्षक या चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना सदैव उचित है, विशेषकर जब साधना गहरी होने लगी है। साधकों, आइए अब जानते हैं कुछ सामान्य प्रश्न। अक्सर साधक पूछते हैं, क्या सहसा जागरण के बिना जीवन में शांति संभव नहीं? इसका उत्तर है, बिल्कुल संभव है। सहस्रार कोई अनिवार्य लक्ष्य नहीं, बल्कि साधना की स्वाभाविक परिणति है। एक साधारण, सजग, करुणामय जीवन जीना स्वयं में एक पूर्ण साधना है। और एक और सामान्य प्रश्न है, क्या यह अनुभव अस्थायी होता है? आरंभ में यह अनुभव झलक की तरह आता जाता रहता है, ठीक जैसे बादलों के बीच से कभी कभी सूर्य दिखता है। निरंतर अभ्यास से यह झलक धीरे धीरे स्थिर होती जाती है। यही योग की परिपक्वता है। तीसरा प्रश्न है, क्या इसके लिए संन्यास लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी यह साधना पूर्ण रूप से संभव है। भगवत गीता स्वयं इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां अर्जुन को युद्ध भूमि में रहते हुए ही योग सिखाया गया है। सहस्रार चक्र कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि हम कभी परमात्मा से अलग थे ही नहीं। योग की पूरी यात्रा मूलाधार से सहस्रार तक वास्तव में घर लौटने की यात्रा है। मूलाधार में हम स्वयं को शरीर समझते हैं, स्वाधिष्ठान में इच्छाओं से बंधे, मणिपुरम में अहंकार से, अनाहत में हृदय से, विशुद्धि में अभिव्यक्ति से, आज्ञा में बुद्धि से, और अंततः सहस्रार में हम पाते हैं कि हम इनमें से कुछ भी नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जिसमें यह सब घटित हो रहा है। यह यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, यह वर्षों, कभी कभी जन्मों की साधना है। परंतु हर छोटा कदम, हर बार का ध्यान, हर बार की करुणा, हर बार का मौन इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। आशा है कि यह विस्तृत वीडियो आपकी साधना को नई गहराई और स्पष्टता देता है। यदि आपने अपने ध्यान में सहस्रार से जुड़े कोई अनुभव किए हों तो कृपया कमेंट में साझा करें, और ऐसी बातचीत से पूरा साधक समुदाय समृद्ध होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाइए ताकि इस श्रृंखला की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति शांति शांति।